आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हरि सिंह पुसाम। गोंडवाना पुनरुत्थान के गौरव, गोंडवाना रत्न, समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के 5वीं पुण्यतिथि एवं महान गोंडी साहित्यकार, भाषाविद और इतिहासकार गोंडवाना रत्न दादा मोती रावण कंगाली जी की 10वीं पुण्यतिथि व गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका एवं गोंडी भाषा और साहित्य के प्रथम संपादक गोंडवाना रत्न दादा सुनेर सिंह तारम जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बैहत तहसील के ग्राम गढ़ी में पिनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन महापुरुषों ने गोंडवाना का अगुवाई करते हुए गोंडी कोया पुनिमी धर्म, दर्शन, भाषा, संस्कृति, साहित्य का सर्जन कर असमानता, अनैतिकता, जातिवाद और अन्याय के विरुद्ध मानवतावादी व्यवस्था की स्थापना तथा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की अवधारणा को लेकर समन्वयक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति हेतु इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुषों का आज पिनांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। दादा एफ.एस. कमलेश के अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि माननीय तुलेश्वर मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं विधायक पाली तानाखार छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के लिए देखिए संवाददाता दल सिंह धुर्वे की रिपोर्ट। इन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज के लिए लगाया। उन्होंने सबसे पहले हम आदिवासियों में एक राजनीतिक का क्रांति लाने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में रहे। एक पहली क्रांति भी उनके नाम से है और जय सेवा का नारा जो हर किसी की जुबान पे छाया, उनके वो प्रणेता रहे। ऐसे पेड़वासी हीरा सिंह दादा जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ दूसरा नाम पेड़वासी मोतीरावण कंगाली जी हैं, जिन्होंने गोंडियन सभ्यता और गोंडियन व्यवस्था के बारे में रिसर्च करके साहित्य में डाला और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहां का लेख थे उनको पढ़ने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, ऐसा हमने सुना है। और इसके साथ साथ उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं। इसके साथ सुनेर सिंह तारम, जिन्होंने साहित्य दर्शन में पूरे गोंडियन कल्चर के बहुत अच्छे तरीके से मरकाम और मोतीराम कंगाली सुनेर सिंह तारम के पद चिन्हों पर चलकर हम सत्ता पर जाकर अपने स्वयं के स्वाभिमान और समाज के स्वाभिमान को ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। ये अनुभव मैंने 2003 से आज तक के जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, मेरा भी प्रयास रहा कि पूरे जिले भर में जा करके छोटी छोटी बड़ी बड़ी बैठकों को लेकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अब सवाल उठता है कि हमारे युवा साथी समाज के जो होनहार बालक होने वाले हैं, जो अध्ययनशील हैं, इनको प्रतिज्ञा करके युवतियों को, युवकों को, वृद्धों को, सबको संकल्प करके और इस समाज को आगे बढ़ा करके उनका कल्याण करने, उनकी संपत्ति को बचाने और संपन्न होने के लिए प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। ये समाज बढ़ जाएगा। जोरदार बोले हो आप। एक नंबर किन से शिफ्ट बाइक लेने दो, उसके बाद फिर कितना कितना ले लेना। 60,000 बस मस्त आ रहा है। लेने तो पहले ले आप। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम देवरावन बलावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष जी। आज आप गढ़ी में नहीं है? अरे रुकना फिर से करो, दबा के हो गया। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सभी को सेवा जोहार। मैं देवरावन बलावी, छिंदवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष। वर्तमान में एक छात्र भी हूँ और साथ में पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ लड़ाई जारी है।
आज गढ़ी कार्यक्रम में पेंजीवा मोती रावण कंगाली जी, पेंजीवा मोती दादा सुनेर सीताराम जी, दादा मरकाम जी के पुण्यतिथि में आप आए और समाज को क्या संदेश देंगे आप इस बारे में? हमारे तीनों गुणवाना के प्रणेता और गुणवाना आंदोलन को हम तक पहुंचाने वाले तीनों महापुरुषों की आज जयंती हमने मनाए हैं और तीनों महापुरुषों की जयंती मनाते हुए हमने एक चीज़ स्मरण किया और हमने ये विचार किया कि उन महापुरुषों की विचारधारा हम तक पहुंची, लेकिन क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ियों तक अपनी इस विचारधारा को पहुंचा पाएंगे? ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। तो हमने आज जनता जनार्दन और समाज गंगा और हमारी कोयतुर समाज को हमने बताया कि आने वाले 50 साल बाद 100 साल बाद का हमारा गुणवाना कैसा होगा। वो गुणवाना हमें आज बनाना पड़ेगा। अगर आज के बच्चे को अगर हम तैयार करेंगे तो आने वाले 50 साल 100 साल बाद का हमारा गुणवाना तैयार होगा। और उसके लिए कैसे तैयार होगा, उसके लिए हमने यही कहा है कि आप गांव-गांव बैठकें करें, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको तैयार करें। हमारी गोंडी भाषा, गोंडी आंदोलन, गुणवाना का समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर तमाम हमारी सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति उसमें जो बताई गई है, उन सभी मिशनों को जड़ से लेकर वर्तमान तक कैसे हम समझाएं, इसके लिए अपने बच्चों को तैयार करें। चाहे आप अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर किसी को अपने बच्चों को तैयार करना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को अगर आप तैयार नहीं करोगे तो याद रखिएगा वो एक ऐसे पिंजड़े का शेर बनेगा जो सर्कस में रहकर आयता खाना उसको तो मिला, लेकिन उस सर्कस के शेर को जब जंगल में छोड़ा जाता है तो वो शेर भूखा मर जाता है, क्योंकि जंगल में खुद को शिकार करना पड़ता है और सर्कस के शेर को आदत पड़ जाती है आयते में खाना खाने की। तो मैं आज उन जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि आपके बच्चों को आदत तो नहीं पाड़ रहे आयते खाने की, उनको लड़ना आप सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी उसी जंगल के शेर की तरह हो जाएंगे कि सर्कस से उठा के जंगल में छोड़ दिया और बच्चा भूखा मर गया, शेर कई शेर मर गए। वो हालात आज यहाँ पर पैदा होने के कगार में है। इसलिए मैंने हर सगा समाज को बोला हूँ, पहली चीज़ आने वाला 50 साल बाद का गुणवाना तैयार करना है तो अपने बच्चों को आज से तैयार करो। आज से ही उनको पीला गमछा का महत्व, गोत्रगण व्यवस्था का महत्व, गोंदोला व्यवस्था का महत्व, गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का उद्देश्य हमें समझाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने बोला हूँ कि आज हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है। कैसे? ये मध्य प्रदेश के अंदर एक तो विस्थापन करके आदिवासियों को बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ से विस्थापन? खुद का अपना भूमि से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, आरक्षित सेंसिटिव क्षेत्र, वो क्षेत्र जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हर कोई कानून सीधे लागू नहीं होता, उस क्षेत्र से हमें विस्थापित करके हमें मार रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे बच्चों को नक्सलाइट बताकर गोली मार रहे हैं। तो हमने साफ कहा है कि दोनों स्थिति में हम मर रहे हैं। इसीलिए हम वो खरगोश बन चुके हैं जो पेट भरने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व की, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की है। इसीलिए लड़ो या मरो, या तो गोली खा के नक्सलाइट के रूप में मर जाओ या तो विस्थापित होकर मर जाओ। अगर आप ये नहीं चाहते, नहीं मरना चाहते, तो आइए गुणवाना आंदोलन की राजनीतिक मिशन को मजबूत करो, क्योंकि राजनीति से ही तय होता है कि आपके बच्चों के हाथ में कटोरा थामा जाएगा या कंप्यूटर। राजनीति से ही तय होता है कि आपका बच्चा गैया ढोर चलाने वाला व्यक्ति बनेगा या देश चलाने वाला व्यक्ति बनेगा। राजनीति से ही तय होता है कि आपका बच्चा रोजगार गारंटी में काम करने जाएगा या इस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था और बड़े बड़े उद्योगों को चलाएगा। राजनीति से ही तय होता है कि आपकी आने वाली जो माताएं बहनें हैं उनका भविष्य क्या होगा, समाज का भविष्य क्या होगा, संस्कृति का भविष्य क्या होगा, इतिहास का पन्नों में क्या होगा, आपके बच्चों की किताबों में क्या होगा, ये सब तय होता है राजनीति से। तो मैंने बोला हूँ, या तो नक्सलाइट के रूप में मर जाओ या विस्थापित होकर मर जाओ, या राजनीतिक कुंजी को समझो और अपने हाथ में पॉलिसी मेकर बनो, शासक बनो, हुक्मरान बनो। इसके लिए मैंने जनता जनार्दन। आप युवाओं के चहेते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में युवा आपको बहुत पसंद करते हैं, तो युवाओं के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हो सकता है युवा अगर पसंद करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ जारी किए हैं। क्यों? हम नेता हैं, हमने 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव तूफानी तरीके से लड़े हैं। कई बड़े छिंदवाड़ा के कमलनाथ जैसे नेताओं को धाराशाह करने का हमने काम किए, निडरता से, किसी का हाथ नहीं था, उसके बावजूद भी जिला के अंदर हमने ये दबदबा कायम किया। कैसे? पढ़ाई भी हमने छोड़ी नहीं, नेता नगरी भी हमने छोड़ी नहीं, समाज सेवा भी हमने छोड़ी नहीं, पुलिस की FIR हमने जेल हम गए और आज भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। और युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई जारी रखो। पढ़ाई में क्या करना है? BA नहीं, LLB करो। पढ़ाई में क्या करना है? डिप्लोमा इन ट्राइबल रिसर्च का आप वो करो।
पढ़ाई में क्या करना है, डॉक्टर्स का कोर्स करो जिसमें कई कठिन, चाहे मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हो, हृदय रोग विशेषज्ञ हो, ऐसी पढ़ाई करो। पढ़ाई क्या करो, आप करो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कि कैसे आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। पढ़ाई टेक्निकल पढ़ाई करना है। युवाओं को कहूँगा कि अपनी राजनीति समाज सेवा के साथ साथ अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो और ऐसी पढ़ाई करो जिससे गुलामी नहीं, जिससे व्यवस्था परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो और राजनीतिक परिवर्तन हो। हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरत है जो कि सिर्फ एक कुआं के मेंढक की तरह नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हमें पढ़ाई पढ़ना है कि विदेशों में अमेरिका का आदिवासी का क्या हालात है, न्यूजीलैंड का आदिवासी आज किस अवस्था में रह रहा है, अफ्रीका का आदिवासी किस अवस्था में रह रहा है, यहाँ तक कि बाकी जो विदेशों में आदिवासियों की क्या स्थिति है। हमें इस लेवल की पढ़ाई करना है ताकि हम सारे षड्यंत्र को समझ सकें और अपने लोगों के लिए लड़ सकें। इसलिए युवाओं को कहूँगा कि सड़क में उतरिए, आपकी जिम्मेदारी है लड़ने की, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ने की, आपकी जिम्मेदारी है समाज के लिए आवाज़ उठाने की, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया में नाच गाने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बोलने की है, लिखने की है। आप लिखो, बोलो और पढ़ाई करो और आगे बढ़ो और समाज की हर एक समस्याओं को समझो और समाधान खोजो। और समाधान भी हमें खोजना है कैसे, कि समस्या पैदा कहाँ से हुई है, जहाँ से समस्या पैदा हुई है, जहाँ से बीमारी पैदा हुई है, उसको कैसे खत्म करना, हम इस पर विचार करते हुए काम करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मध्य प्रदेश में और कैसे मजबूत किया जाता है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हर एक कार्यकर्ता को ये सोचना है कि गोंडवाना मैं चलाता हूँ, मुझे काम करना है, मुझे अपने जिला उपाध्यक्ष के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर। कोई भी पार्टी कैसे चलती है, कोई पार्टी अपने हिस्से का काम खुद को करना पड़ता है, जब ये व्यक्ति करते हैं तो पार्टी चलती है। लेकिन स्थिति परिस्थिति क्या है, समस्या क्या है, यहाँ पर हमारे कई बार लोग जो है